गप्पू गांव का मासूम लद्दका था। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में गप्पू यादव का जन्म हुआ था। यह गांव अपनी सादगी और परंपराओं के लिए जाना जाता था। उनके पिताजी किसान थे और मां घर संभालती थी। उनके पिताजी दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी। गप्पू भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। गरीबी हमारे घर में ही रहती थी। हमारे पास बहुत कम साधन थे, लेकिन हम सब मिलकर रहते थे। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। कई बार हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। गप्पू बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती थे। वे जानते थे कि शिक्षा ही उनके जीवन को बदल सकती है। वो अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए खेतों में काम करते थे। खेतों में काम करने के बाद भी वे पढ़ाई के लिए समय निकालते थे। पढ़ाई में भी उनका बहुत मन लगता था। वे हमेशा अपने अध्यापकों से सवाल पूछते और नई चीजें सीखने की कोशिश करते। लेकिन गरीबी उनके सपनों के आड़े आ रही थी। उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और स्कूल की फीस भी एक बड़ी चुनौती थी। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी हालत में पढ़ाई जारी रखूंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं गरीबी को हराकर अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। मैंने हर एक ईर्ष्या झेली। मैंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। गांव के स्कूल में गप्पू ने अपनी पढ़ाई शुरू की। गप्पू का सपना था कि वह एक दिन बेटी-सीधा आदमी बने और अपने परिवार की गरीबी को दूर करे। स्कूल जाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल चलना पड़ता था। यह रास्ता कठिन और लंबा था, लेकिन गप्पू ने कभी हार नहीं मानी। कई बार तो भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता था। घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। फिर भी गप्पू ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन गप्पू का हौसला कभी कम नहीं होता था। वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने पिताजी के साथ खेतों में भी काम करता था। खेतों में काम करना मुश्किल था, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरे परिवार के लिए जरूरी है। मुझे पता था कि पढ़ाई ही मेरे जीवन का सहारा है। मैं हर रात देर तक पढ़ाई करता था ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। लेकिन गरीबी मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। मेरे पास किताबें और अन्य संसाधन नहीं थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद गप्पू के पिताजी ने उन्हें आगे पढ़ाने से मना कर दिया। यह गप्पू के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने कहा कि अब गप्पू को भी कमाई में हाथ बटाना होगा। गप्पू को खेतों में काम करना पड़ा, जिससे उसकी पढ़ाई में बाधा आई। गप्पू का दिल टूट गया। वह अपने सपनों को टूटते हुए देख रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक नया रास्ता खोजने की ठानी। गप्पू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने एक शिक्षक से मदद मांगी। शिक्षक ने गप्पू के पिताजी को समझाया कि पढ़ाई ही गप्पू का भविष्य उज्जवल बना सकती है। शिक्षक की बात मानकर गप्पू के पिताजी मान गए और गप्पू ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। गप्पू दिन में काम करते और रात में पढ़ाई करते। वो जानते थे कि उन्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मेहनत सफलता की कुंजी। 12वीं कक्षा में गप्पू ने गांव में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। सभी गप्पू की तारीफ कर रहे थे। मैंने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। शहर में गप्पू ने एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी। वो दिन में नौकरी करते और रात में पढ़ाई करते। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। प्रेरणा की मिसाल गप्पू यादव। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम करें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। गप्पू यादव एक कामयाब इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रातों को जागकर पढ़ाई की और दिन रात मेहनत की। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहता हूं जो गरीबी और मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अगर मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। गप्पू यादव की कहानी बताती है कि अगर इंसान ठान ले
तो वो बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है। उनकी सफलता हमें यह विश्वास दिलाती है कि मेहनत और समर्पण से सब कुछ संभव है। सपनों की उड़ान। गप्पू की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने दिखा दिया है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना ही कामयाबी का असली रास्ता है।